पूछा था मुझे कि सर ट्राइगोनोमेट्रिक का जो एंगल सम फार्मूला है उसको आपको बताना है कि उसका ट्रिक कैसे बताएं, ठीक है ना। उसका एंगल सम फार्मूला ट्राइगोनोमेट्रिक का कैसे आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना और समझना। देखो पहला फार्मूला हमारा है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। मैं आपको इस तरह से इसका लिंक कर दूंगा ना, मतलब इसके साथ साथ कई फार्मूला आपको निकाल दूंगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी जो होता है ये होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। एक होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। मैं पहले इसको बता देता हूँ फिर इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है। साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तीसरा होता है आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। चौथा होता है आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी अब प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। देखो इस चारों फार्मूला का खास बात क्या है कि जब आप इस फार्मूला को पढ़ रहे हो या जब आपको कोई समझाएगा तो आपको लगेगा सर ये याद हो गया। लेकिन इसका टेक्निक क्या है कि जब आप इस फार्मूला को 2-4 दिन भूल जाओ या 2-4 दिन आप इसको रिवाइज नहीं करो, जब आपका इसका काम ट्राइगोनोमेट्रिक आपका जब नहीं होगा तो उस समय आपको क्या होगा, ये अचानक क्लिक नहीं करेगा क्या हो रहा है। तो हम इसका ट्रिक क्या अपनाए हैं कि भाई साइन जो होता है ना, साइन ईमानदार होता है, साइन जो एंगल होता है वो ईमानदार होता है। तो जब आप साइन के साथ अगर ए प्लस बी लगाओगे ना तो साइन ईमानदार होता है। तो ईमानदार आदमी चाहेगा भाई 50-50% हम बांट करके यूज करें, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो साइन क्या करता है, ए एंगल जब खुद लेता है तो बी एंगल कॉस को दे देता है, ठीक है। और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं हम कुछ बेईमानी कर लिए हैं, तो क्या करते हैं कुछ एंगल कॉस को दे दो और कुछ एंगल साइन को दे दो फिर से। तो जब साइन क्या करता है ए एंगल लेता है तो कॉस बी को देता है, और जब इसके साथ प्लस रहता है तो प्लस साइन लेता है बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है कॉस को ए देता है और साइन को खुद बी ले लेता है। तो अब इसमें दोनों में क्या है, झगड़ा नहीं होगा, दोनों खुश रहेगा कि भाई हाँ ठीक है हम खुश हैं, ठीक है। तो साइन जब ए प्लस बी का बात होगा तो बीच में प्लस होगा और एक एंगल दोनों आगे पीछे करके ले लेगा। पहला तरीका ये है, खुश हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, जब साइन के साथ अगर डिफरेंस होगा तो वह बस वही बात है, साइन अगर ए लेगा तो कॉस को भी दे देगा और कॉस जब ए लेगा साइन को भी दे देगा, ठीक है। और बीच में क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है जो एंगल बड़ा है ना, जो पहले है वो साइन के साथ पहले आएगा। यहाँ ये नहीं करना कि साइन बी हो गया और कॉस ए हो गया, ये नहीं करना। आप चाहो तो यहाँ उल्टा लिख सकते हो, इसको आप इस फार्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो साइन इसको पहले लिख दो साइन बी और कॉस को ए दे दिया, ठीक है। आप प्लस क्या किया, प्लस किया कि कॉस को जब भी फिर कॉस बी दिया और साइन ए ले लिया खुद। इसको आप ऐसे कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। बट इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इसमें आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा वो। जैसे मान लो इसमें आप ये नहीं कर सकते हो, इज नॉट इक्वल टू होगा साइन बी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस बी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ये इतना बराबर ये नहीं होगा, हम आपको ब्रैकेट में ये लिख दिए, ठीक है। अब देखो एक बात है कि भाई ये फार्मूला ऐसा क्या कैसे हम समझेंगे फार्मूला है हमारा, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा। तो जिस तरह से आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, मान लो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आपने फार्मूला याद किया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिस तरह से आपने ये फार्मूला तैयार किया हुआ है तो ये क्या है, अगर लेफ्ट साइड इसमें ए और बी का दुनिया का कोई भी वैल्यू रखोगे और वही वैल्यू सेम वैल्यू आप राइट साइड रखोगे तो सिंप्लीफाई होकर के सेम रिजल्ट देगा लेफ्ट साइड राइट साइड। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं ना। तो उसी तरह से जब एंगल आप ए और बी का वैल्यू कुछ भी लो जो एग्जिस्टेबल हो साइन और कोस के लिए, उसको इसमें पुट करके ऐड कर दो और उसका वैल्यू सिंप्लीफाई करके आप निकाल लो। क्या करोगे, निकाल लोगे। तो निकाल लो, निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा तो ए का वैल्यू जो रखे हो वो रखो यहाँ पे, और बी का जो वैल्यू रखे हो वो रखो यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात।
बी का वैल्यू यहाँ जो रखे हो यहाँ पे रखो, ठीक है। और उसके बाद प्लस करो, कॉस को दो ए और साइन को दो बी। ये जो सिंप्लीफाई होकर के भाई जो रिजल्ट देगा ये जो बराबर रिजल्ट होगा इस रिजल्ट के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस फार्मूला को याद करते हैं कि साइन ऑफ जब एंगल का फार्मूला है तो ये जब एंगल होगा वही आपको ये होगा, और उसी तरह से आपको ये भी बराबर होगा। उसी तरह से जब सेम एंगल आप जब यहाँ रखोगे ए और बी का वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो आपको सिंप्लीफाई करके ये देगा, और वही वैल्यू देखना यहाँ रखोगे तो ये आपको इसके बराबर नहीं देगा। अगर ये वैल्यू हमारा ये वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाता तो हमारा वो भी फार्मूला हो जाता। बट ऊपर में क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों वैल्यू बराबर देगा, इसीलिए हमारा ये फार्मूला होता है। तो आप इसको बराबर, चलो एरो का साइन भी ठीक है, समझ जाओगे आप। अब हम क्या बोले भाई, साइन हमारा ईमानदार होता है, ठीक है, ठीक है। कॉस क्या है, थोड़ा सा चालाक है या बेईमान, इसको आप कह दो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अरे ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? कॉस हमारा क्या है, ईमानदार होता है। तो कॉस जब ईमानदार होता है तो कॉस बेईमान होता है, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट टाइप का, चालाक टाइप का होता है, ठीक है। तो कॉस में जब ए प्लस बी एंगल देगा तो कॉस स्वार्थी टाइप का कहेगा, भाई हम तुम चालाक हैं, हम ज़्यादा ले ले, ये कर दे वो कर दे, है ना। तो कॉस क्या करेगा, आपको दोनों एंगल खुद से ले लेगा। तो जब प्लस है और चाहेगा साइन को अधिक से अधिक हम घाटा लगा दें, ठीक है। तो माइनस करके या साइन को क्या करेगा, दोनों साइन को दे देगा एंगल। तो इसीलिए कॉस ए कॉस बी और साइन माइनस साइन ए साइन बी होता है। जब कॉस के साथ प्लस होगा तो कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और जब कॉस के साथ माइनस होगा तो अब इसको लगेगा भाई माइनस है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमको कहीं घाटा न लग जाए। वो डर से क्या करता है, खुद दोनों एंगल लेता है और साइन को फुसला करके पोट पाट करके उसको भी देता है और कहता है प्लस कर लो ना दोनों आदमी, समझा। तो कॉस थोड़ा सा क्या हुआ, चालाक हुआ। तो कॉस चालाक हुआ और कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हो, फिर से पहले साइन ए साइन बी लिख दो प्लस कॉस ए कॉस बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ वही बात, अगर यहाँ पे पहले साइन ए साइन बी या माइनस कॉस ए कॉस बी लिख दोगे तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, तो भाई आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर आप आगे कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो।